बीजेपी नेतृत्व को बता देंगे कि हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं और हम भी अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ सकते हैं। हम कहते हैं चौकीदार चोर नहीं है, तो क्या ये चौकीदार चोर नहीं था? अगर चोर नहीं था तो बेल पर कैसे है? मैं भारतीय जनता पार्टी का अब स्वयं को कैंडिडेट डिक्लेयर करके वहाँ चुनाव लड़ने जा रहा हूँ एकदम। आप जो हमें कुछ समझते ही नहीं, आपको पता है कि हमारे वोट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देख लेते हैं फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। ये तो आपको तय करना है कि हमारे वोट से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। हम पिछले बार 6 पर लड़े थे, इस बार 5 पे भी लड़ जाएंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द Z+। मैं हूं सिद्धार्थ और हमारे साथ सजदानंद राय जी हैं, जो कि बीजेपी में थे लेकिन अब ये बगावती तेवर अपना करके और ये निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ये खबर हमने आपसे 3-4 दिन पहले ये साझा किया था कि तब संकेत थे कि ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे महाराजगंज से, लेकिन अब इन्होंने ठान लिया है और ये फाइनल मुहर लग गई है कि अब ये महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के अगेंस्ट में ये चुनाव लड़ेंगे। सर, सबसे पहले तो आप चुनाव लड़ने का जो मन बना रहा है, निर्दलीय बना रहा है, बीजेपी में कहीं ना कहीं आपके साथ छलावा किया जिसको देख करके आप ये रुख अख्तियार किए हैं? नहीं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि मेरे व्यक्तिगत छलावा या व्यक्तिगत मैं तो आज MLC हूँ, ऐसी कोई बात तो नहीं है। बात उससे बड़ी है। बात यह है कि ये एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई का प्रश्न आ गया है। ब्रह्मजन समाज जिसने भारतीय जनता पार्टी को गढ़ने का, बनाने का, सजोने का, मजबूत बनाने का काम किया, आज योजनाबद्ध तरीके से उसे उसमें छोटा किया जा रहा है, काटा जा रहा है। आप अगर बात करें तो इसी बार के चुनाव में जो टिकटें बांटी गई हैं, पिछले बार के मुकाबले आधा कर दिया गया है। लगभग यही हाल झारखंड में है, लगभग यही हाल उत्तर प्रदेश में है। तो ये समाज ठगा महसूस कर रहा है। और ब्रह्मजन एकता परिषद जो हम लोगों के समाज का एक संगठन है जो इन बातों पर जो है ध्यान देता है, उसकी बैठक में पिछले रविवार को काफ़ी 3-4 घंटे बैठक चली। आपको मैंने इंटरव्यू दिया था और तभी ये बात आई कि नहीं, हम लोगों के साथ में योजनाबद्ध तरीके से हमको बर्बाद करने की तैयारी की जा रही है और समय आ गया कि अस्तित्व की लड़ाई के लिए हम लोग जो भी अब ताकतवर लोग हैं, हम लोग आगे आएँ। और तभी हमारे संगठन ने आग्रह किया था या कहीं की तरफ से निर्देश दिया था कि मैं महाराजगंज से स्वयं चुनाव लड़ने के बारे में सोचूं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे निर्णय जो मैंने बताया था। मैंने समय मांगा था, मैंने कहा था मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे समझ लेने दीजिए। फिर मैं 2 दिन के बदले में 4-5 दिन समय लगाया और अपने तरफ से आकलन किया। हमने देखा कि विकल्प नहीं है। ये डार्विन का थ्योरी कहता है कि जब रेजिस्टेंस का प्रश्न आ जाए, जब अस्तित्व का प्रश्न आ जाए, तो स्ट्रगल करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है और वहाँ दिखाना पड़ता है कि हम सर्वाइव करने के लायक हैं, यानी कि हमारा अस्तित्व बिठाया नहीं जा सकता। तो अपनी हस्ती को बचाने के लिए, ब्रह्मजन समाज के जो हस्ती जो है उसको बचाने के लिए एक बार तो देखिए, हमारे पास कोई दूसरा घर है नहीं। या तो हम कोई नया घर बनाएं या इसी पुराने घर में लड़ाई लड़ें। तो पुराने घर ने तो बाहर कर दिया है और दूसरा कोई घर है नहीं, तो नया घर हम बनाएंगे। विधानसभा के चुनाव तो हम अपनी पार्टी के सिंबल पे ही लड़ेंगे और बाकी लोगों को लड़ाएंगे भी, और जो जिससे भी गठबंधन हो सके करेंगे। लेकिन इस बार सांकेतिक लड़ाई लड़ने के पक्ष में मैं नहीं था, इसलिए मैंने कहा मुझे समय दीजिए। तो महाराजगंज से मैं स्वयं उतर रहा हूँ। हालांकि हमारे पास और विकल्प थे, लेकिन लगा कि बाकी विकल्प जो है उतनी मजबूती से नहीं लड़ पाएंगे जितनी मजबूती से मैं स्वयं लड़ूंगा। और जब मैं स्वयं लड़ूंगा तो क्या होगा, और 5-7 लोगों को, 10 लोगों को हम प्रेरित कर पाएंगे कि जो और मजबूत सीटें हमारी हैं, जैसे कि अब मधुबनी से शुरू करके, मधुबनी है, सीतामढ़ी है, इधर चले आइए पटना में तो पाटलिपुत्र है, जहानाबाद है, शाहाबाद में चले जाइए तो बक्सर तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, 1-8 सीटें और हैं। इसके बाद से अब सारण में महाराजगंज स्वयं है और छपरा और सिवान में भी कोई कमज़ोर नहीं है। चलिए गोपालगंज तो सुरक्षित है, लेकिन अगर हम चंपारण की बात करें तो 3 सीटों पर हमारी उपस्थिति बड़ी अच्छी है, बल्कि 4 सीट शिवहर की बात करें तो वहाँ भी। तो इन सारे जगहों पर हम लोग मजबूत साथी जो होंगे उनका समर्थन देंगे। अगर महागठबंधन से भी आते हैं तो उनको हम समर्थन देंगे, और नहीं तो हम जो ब्रह्मजन साथी वहाँ पर बगावत में होगा या निर्दलीय में होगा उसका साथ देंगे। और हम एक बार जरूर बीजेपी नेतृत्व को बता देंगे कि हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं और हम भी अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ सकते हैं। आपके समाज के जो लोग हैं वो बस बीजेपी को ही सोचते हैं कि बीजेपी उनके हित के लिए काम करती है, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम राष्ट्रवादी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारा समाज कभी भी जातिवादी नहीं रहा है। दूसरे समाज के लोगों का आपने देखा होगा, मैं नाम लेकर नहीं बताना चाहता, अलग अलग जातियों के पार्टियां बन गई हैं। बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह बनी है। कई तो बड़े गर्व से कहते हैं मैं इस जाति का नेता हूँ, कई तो यहाँ तक कहते हैं कि हम पिछड़ों की राजनीति की पैदाइश हूँ। कुछ थोड़ा सुगर कोट करके कह देते हैं कि मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई की पैदाइश हूँ या सामाजिक न्याय के लिए मैं लड़ता हूँ। लेकिन घुमा फिरा कर सब मुद्दा जाति का ही होता है। हम लोगों ने हमेशा राष्ट्र को प्रथम रखा
और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के निर्माण का अगर श्रेय जाता है तो किसी समाज को जाता है तो ब्रह्मजन समाज को जाता है। और भारतीय जनता पार्टी बाई एंड लार्ज राष्ट्रवादी पार्टी है, इसको लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। मैं भी नरेंद्र मोदी की सेना, नरेंद्र मोदी का एक भक्त ही हूँ। लेकिन यहाँ स्थिति कुछ और है। अगर मैं महाराजगंज की बात करूँ, महाराजगंज के में नरेंद्र मोदी के सिपाही कौन है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कौन है? एक ऐसा व्यक्ति है जो दो कॉलेज के में जो सचिव थे और वहाँ सरकारी धन का जो दुरुपयोग किया गया था उसमें वो 4 सीटें थे और बेल पर है। हम कहते हैं चौकीदार चोर नहीं है, तो क्या चौकीदार चोर नहीं था? अगर चोर नहीं था तो बेल पर कैसे है? बेल पर होने से कोई वो साधु तो नहीं साबित हो गया। और भी कई चीज़ें हैं जिनका हर चीज़ का सबूत नहीं दिया जाता। ये 2 केस में इसलिए बोल रहा हूँ, अगर एक रहता मैं कहता बेचारा मजबूरी में फंस गया होगा, किसी ने फंसा दिया होगा। लेकिन एक ही तरह के 2 केस यानी कि हैबिचुअल है। एक और जानता हूँ, एक इंटर कॉलेज है, SDS इंटर कॉलेज आपका जलालपुर में, वहाँ भी काफ़ी पैसा जो है निकाला गया है। हालांकि उनका सिग्नेचर नहीं है, लेकिन वो अध्यक्ष रहे हैं तो उनको तो हिस्सा मिला ही होगा, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन मैं ये बात आरोप नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए कि सबूत नहीं, मेरे पास साक्ष्य नहीं। जब साक्ष्य आ जाएंगे तो उसकी बात भी करूँगा। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें, चूँकि वो क्षेत्र का रहने वाला हूँ, हमारे पास आते रहते हैं। या आप थोड़ा जाके देखिएगा तो ये क्या थे जनप्रतिनिधि बनने के पहले और आज कितने बड़े आदमी हो गए हैं, कितना धनाढ़ व्यक्ति हो गए हैं। इसकी तुलना कीजिएगा, इनका और कोई व्यवसाय तो था नहीं, हम तो फिर भी व्यवसाय करते रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं तो साफ लगता है कि ये प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधि बन के ही भारतीय जनता पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में निकालना हो तो निकाल दे। मैं भारतीय जनता पार्टी का अब स्वयं को कैंडिडेट डिक्लेयर करके वहाँ चुनाव लड़ने जा रहा हूँ एकदम। और इतना बताता हूँ कि जनता का मुझे समर्थन मिलेगा, मैंने आकलन कर लिया है, लोगों ने स्वीकार भी कर लिया। क्योंकि देखिए, दूसरा जो पक्ष जो है महागठबंधन की बात करें तो वहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पिताश्री कुछ अच्छे कार्यों के लिए जेल में बंद है और आजीवन कारावास कर रहे हैं। तो लोगों के पास विकल्प नहीं है, यही 2 विकल्प है। और नोटा कोई विकल्प हो नहीं सकता, नोटा तो वैसे ही हुआ गड्ढे में फेंकना। तो हम एक तीसरे विकल्प के रूप में और एक मजबूत विकल्प के रूप में लोगों ने मुझे वहाँ पर स्वीकार किया है, मुझे आश्वासन दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो जीतूंगा। ऐसा करके मैं जा रहा हूँ और मैं भी जीतकर नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करूंगा। जहाँ तक बाकी क्षेत्रों में कैंडिडेट खड़ा करने का सवाल है, मजबूरी है। आप जो हमें कुछ समझते ही नहीं, आपको पता है कि हमारे वोट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो देख लेते हैं फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। ये तो आपको तय करना है कि हमारे वोट से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अभी भी समय बाकी है। 5वां, 6वां, 7वां चरण का चुनाव जो है वो मई में है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों ने नामांकन कर दिया। अभी भी आपको लगता हो कि जो 1-2 सीटों पर जो आपने गलती की है सुधार सकते हो तो सुधारिए। समाज तो आपके साथ पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा होने को तैयार है। लेकिन अब आपने ही आमने सामने कर दिया है, आपने ही खड़ा ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि हम आपसे संघर्ष करें, तो करेंगे संघर्ष। अस्तित्व कसने के लिए संघर्ष करना कोई पाप थोड़ी है। मतलब अब बीजेपी को बेसिकली कहा जाए कि आप सचेत करना चाह रहे हैं कि आप सुधर जाइए, या फिर जो नेग्लिजेंस आपने जो किया है ब्रह्मर्षि समाज को लेकर के, उसको लेकर के आपको सोचने की जरूरत है। सचेत करने का समय निकल गया है। मैं जानता हूँ कि वो हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि कहीं मन में रह जाता है कि शायद सुन ले, तो अभी मौका है अगर सुन ले। जैसे अभी आपको पता होगा कि परसों की ही बात है, सीतामढ़ी का एक कैंडिडेट बदला गया, ठीक है ना। तो हालांकि जदयू ने बदला, उनको लगा कि नहीं ये कैंडिडेट नहीं जीत पाएंगे, या कैंडिडेट को लगा होगा नहीं जीत पाएंगे, अब लगा गलती कर रहे हैं, तो एक मजबूत साथी को मिला। ऐसे अगर लगे कि महाराजगंज है या वाल्मीकि नगर है, ये 2 सीटों पर जो विशेष रूप से गलती हुई है, यहाँ एक हमारा जहानाबाद है, इन 3 सीटों पर अगर ये पुनर्विचार करें, और नहीं 3 तो कम से कम 2 पर भी अगर एक सुधार कर दें, मैं समझता हूँ संख्या को लेकर दिक्कत उनके सामने आ सकती है। अगर करेंगे तो ऐसा नहीं कि हमारे समाज के लोग बागी होना चाहते हैं, आपने बागी उन्हें बना दिया है। मजबूरी और बताया ना मैंने, अस्तित्व की बात हो गई ना। हमें गिरिराज बाबू अकेले हमारे बेचारे रह गए हैं। अगर मैं सिर्फ बिहार की बात करूँ तो वो भी उनसे आपने पूछने तक का की जहमत नहीं की, उठा कर उन्होंने कहा कि जाकर लड़ो वहाँ से। हमारे राष्ट्रीय नेता है, उनके साथ वो किया। ब्राह्मणों की बात कहें तो चौबे जी चाहते थे भागलपुर लड़ना, भागलपुर अपने गठबंधन में दे दिया, उनको पुनः वहाँ से लड़ा रहे हैं। ठीक है, जीतेंगे वो। आपने वाल्मीकि नगर कितना बढ़िया काम कर, सतीश दुबे जी उनको ड्रॉप कर दिया। क्यों ड्रॉप कर दिया? क्योंकि ब्राह्मण है, उनको ड्रॉप करना आसान है। बाकी मैं नाम नहीं लेना चाहता 2 वर्गों का, आप समझ रहे हैं मैं किन 2 वर्गों की बात कर रहा हूँ। किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि उनके रहनुमा जो है उनकी लड़ाई लड़ते रहे। हमारा कोई रहनुमा नहीं है, आपने सबसे आसान समझा, सबसे कमजोर समझा। तो ये कमजोर की भौजाई बनने के लिए नहीं, कमजोर की बीबी बन के पूरे गाँव की भौजाई जो होती है ना, वो हाल बन गया हमारा। आज आसपास स्थिति बनी है ब्रह्मजनों की। हम बड़े भारी मन से दुखी होकर हम लोग बाकी हो रहे हैं। अभी भी आप अगर मैं दुख दूर कर दें, उन्होंने कहा ना कि 3 सीटों पर कम से कम 2 सीटों पर पुनर्विचार करके यदि आप ठीक कर दें तो ठीक है। हम पिछले बार 6 पर लड़े थे, इस बार 5 पे भी लड़ जाएंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। अगर एनडीए की बात करें तो पिछली बार हम 8 सीटों पर लड़े थे, इस बार 5 पे लड़ रहे हैं
कम से कम 7 तो कर दीजिए। अच्छा, एक सवाल मेरा है कि जब आप कह रहे हैं कि आपके जो जात हैं या बिरादरी के जो लोग हैं उनको सीट शेयरिंग में उनको तवज्जो मिले, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। अगर महाराजगंज से बीजेपी अगर सोच विचार करती है और किसी आपके समाज के किसी और को वहाँ पे चुनाव लड़े तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, हमने तो कहा ना, मैं स्वार्थ की लड़ाई लड़ नहीं रहा हूँ। ये तो एक समाज के अस्तित्व की लड़ाई हो गई है। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने जब मेरी मित्रत्व से बात होती थी, मैंने अपना भी एप्लीकेशन जरूर डाला था, जब नहीं डाला तो भी उनको पता था कि मैं भी एक कैंडिडेट हो सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे दीजिए नहीं तो मैं बाकी हो जाऊंगा। हमने हमेशा यही कहा कि आप उत्तर दक्षिण बिहार दोनों तरफ एक कम से कम भूमिहार जरूर दीजिएगा। ब्राह्मणों का 3 क्षेत्र, चूंकि एनडीए में बाकी ब्राह्मणों को भूमिहारों को नहीं मिलता है, एनडीए में दूसरे भूमिहार को तो मिल जाता है, जैसे आप मुंगेर और नवादा मिला है, लेकिन ब्राह्मणों को नहीं मिलता। ब्राह्मण 2 मिला, 2 ही रह गया, तो उनके 3 सीटें थी, उसको हटाने की कोई जरूरत नहीं थी। हमारा चूंकि अब 2 वहां दिए थे, एक यहाँ कम भी कर देते, 2 भी देते तो 7 पर हम मंजूर कर जाते, 4-3-7 हो जाता। फिर गठबंधन में गया था, पिछली बार जहानाबाद में अरुण बाबू लड़े थे, रालोसपा लड़ाया था। इस बार क्या कारण है कि जदयू को कोई वहाँ ब्रह्मजन कैंडिडेट नहीं मिल पाया? तो ये सब बातें हैं, ये सब विचारणीय बातें हैं ना। अब धीरे धीरे हमको घटाते जा रहे हैं। आखिर आपकी मंशा क्या है? जो आखिरी सवाल होगा कि अगर बीजेपी आप पे अनुशासनिक कार्रवाई करती है तो? गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हमारा समाज घुटनों के बल चलने वाला नहीं रहा है, तो ये तो कम से कम अपेक्षा न करें। हम सहनशील जरूर हैं, हमने बहुत बर्दाश्त किया, हम ताकते रहे आपके तरफ कि शायद अब आप सुधार लेंगे, लेकिन जब आप सुधरने को तैयार नहीं हैं तो हम कोई कमज़ोर थोड़े ही है, डरपोक थोड़े ही है। हम ऐसे भिखमंगे नहीं है कि आपके भीख पर टिके हुए हैं। जहाँ तक मेरे सदस्य होने का सवाल है, आपको पता होगा मैं अपने दम पर जीत कर आया हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का मैं चूँकि सिपाही बनने में मुझे गौरव था, इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनना स्वीकार किया, वरना मैं निर्दलीय जीत की वो सीट ला सकता था। मैं जीता हूँ, अपने दम पर जीता हूँ। आगे भी अगर मेरे अंदर कुवत नहीं होगी या मेरे समाज के अंदर कुवत नहीं होगी तो कोई भी दल, भारतीय जनता पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी दल आखिर हमें तवज्जो क्यों देगा? तो ये तो अपनी कुवत दिखाने की बात है, हम दिखाएंगे, जो आएगा देखा जाएगा, जो सामने आएगा उसके लिए कौन इतना सोचता है। अब ये सोचे होते हैं अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तो फिर जो है देश आज़ाद हुआ होता क्या? वो तो ठीक है, आप अपने मिशन पे आगे बढ़ते हैं और जो मिलेगा फल स्वीकार होगा। जीत के लिए कितना आश्वस्त? अगर चुनाव मैदान में जाते हैं, अपने सोच लिया कि अब चुनाव तो लड़ेंगे ही, जीत को लेकर जनता का मिजाज कैसा है वहाँ पर? देखिए, मैं वोट कटवा के रूप में वहाँ चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूँ, ये दिमाग में रख लीजिए। नहीं तो ये फैसला लेना होता तो 23 तारीख को दिल्ली होता, और उतना कोई ललायत भी नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, बल्कि मैं बहुत कोशिश किया कि लड़ना ना पड़े। मैं सोचा किसी और कोई और लड़ता उसको समर्थन देते, क्योंकि लेकिन हमने पाया कि नहीं, ये सीट जीता जा सकता है, क्योंकि वहाँ की जनता दोनों में से किसी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, न भाजपा के कैंडिडेट को स्वीकार करने को तैयार है और न ही राजद के कैंडिडेट को। दोनों का मैंने आपको बैकग्राउंड बता ही दिया। तो अब क्या है कि उन्हें एक विकल्प चाहिए, और हर कोई, मैं बता दूं कि राजद के समर्थक भी हमारे साथ संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी के तो लगभग 60-70% पदाधिकारी मेरे संपर्क में हैं, और बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो स्वयं जो खुद चाहते हैं कि एक अच्छा कैंडिडेट उनको मिले। ऐसे बहुत से लोग हैं जो न्यूट्रल भी होते हैं, उन सबों ने खुद ही विश्वास दिलाया है, संजय बाबू आप लड़िए, आप जीतेंगे। मैं जीतने के लिए चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मतलब फाइनल हो गया कि वहाँ से एकदम जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे तो 23 मई को पता चलेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जीतने जा रहा हूँ, और उस विश्वास के साथ ही मैं चुनाव लड़ूंगा। तो जैसा कि सुना कि इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये चुनाव वहाँ से अगर लड़ते हैं तो ये जीत करके आएंगे, और ये इनका कहना नहीं है, वहाँ की जनता कह रही है कि आप वहाँ से चुनाव लड़िए और जीत करके आएँ। इस तरह के और भी एक्सक्लूसिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।